गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं एनके शर्मा। सरकारी न्यू रिसर्च.com की तरफ से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर राष्ट्र के कुछ प्रतीक होते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जिन कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें प्रत्यक्ष रूप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा एक दूसरा उद्देश्य भी है, वो हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अभी नेक्स्ट वीक से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज, जिसके अंदर हम आपको जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर हैं और जिनका हिंदी में अवेलेबल नहीं है, हम उन्हीं न्यूज़पेपर की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आपको हिंदी में विद नोट्स ब्रीफली डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, जो क्या है? तिरंगा। दूसरा है राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल सिंबल अशोक स्तंभ। राष्ट्रगान क्या है हमारा? जनगण मन। राष्ट्रगीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय पशु जो है हमारा वो है बाघ, जिसको हम लोग टाइगर कहते हैं। जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। ये गंगा डॉल्फिन बिहार के आसपास के क्षेत्र में गंगा नदी में पाई जाती है। ये जन्म से एक अंधा जीव है, मछली है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है राष्ट्रीय पक्षी मोर, पिकॉक। उससे अगला है पुष्प, कमल। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय फल, फलों का राजा आम। राष्ट्रीय खेल, मैदानी हॉकी। और राष्ट्रीय पंचांग, शक संवत। इनमें से जो कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। इसका निर्माण, ध्वज का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया। पिंगली वेंकैया के ध्वज को 1931 में स्वराज ध्वज के नाम से स्वीकार किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, स्वराज ध्वज के नाम से इसको स्वीकार किया गया था। पिंगली वेंकैया के जो ध्वज जो स्वीकार किया गया था, उसके अंदर जो आप ध्वज के बीच में ये जो चक्र देख पा रहे हैं, ये नहीं था। इसकी जगह जो चरखा है गांधी जी का, वो था यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, जो भारत का जो ये राष्ट्रीय ध्वज है, इसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया शक्ति और साहस का प्रतीक है। हरा जो सफ़ेद है वो शांति और सत्य का, और हरा उर्वरकता का, विकास का। इसके अंदर जो घड़ी के आकार की 24 तिल्लियाँ नीले रंग में हैं, जो कि अशोक चक्र, सारनाथ स्तंभ का जो अशोक चक्र है वहाँ से इसको लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि पिंगली वेंकैया ने जब ये ध्वज बनाया था, उस टाइम पे इसमें चरखा का स्थान था। तो डॉक्टर अम्बेडकर, संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर की सिफारिश के आधार पर इसके अंदर चरखे को हटा के अशोक चक्र को स्थान दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अशोक चक्र को इसलिए लिया गया क्योंकि विकास का प्रतीक था। देश के विकास के घूमते हुए पहिए के लिए उन्होंने इसको स्वीकार किया। जो ध्वज के लिए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में बनाई गई, जो हमारे फ्लैग को कैसे यूज़ करना है उसके लिए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में बनाई गई। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको बता दूं कि नवीन जिंदल जो एक हमारे सांसद रहे हैं और एक बिजनेसमैन हैं, उन्होंने एक PIL दाखिल की थी। उस PIL के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, जिसमें अब से पहले क्या होता था कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराने का अधिकार केवल सरकारी बिल्डिंगें, सरकारी इमारतें और सरकारी ऑफिसों पे था। उस PIL के बाद में देश के हर नागरिक को ये अधिकार हो गया कि वो अपने घर के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुई राष्ट्रीय ध्वज की बात। इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो गया? इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट 22 जुलाई 1947। दूसरा जो मैंने आपको बताया, अशोक चक्र और सारनाथ स्तंभ डॉक्टर अम्बेडकर की सिफारिश पे लिया गया। पिंगली वेंकैया, आज पिंगली वेंकैया को 2 अगस्त को जन्मदिन है। इसी पिंगली जन्मदिन के अवसर पे हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। और 1931 में उनके ध्वज को स्वराज ध्वज के नाम से स्वीकार किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये है पिंगली वेंकैया। इनका जन्म 2 अगस्त 1877 को हुआ और 4 जुलाई 1963 को देहांत हुआ। ये मूलतः आंध्र प्रदेश के थे और भारत सरकार ने 2009 में इनकी जन्म तिथि के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया था।
ये जो यहाँ आप देख पा रहे हैं मैप, ये दोनों मैप इन्होंने बनाए थे और इस मैप को स्वराज मैप के रूप में स्वीकार किया था, जिसके बीच में ये चरखा है और इस चरखे को बाद में हटा के चक्र का स्थान दिया गया। साथ ही मैं आपको बता दूं, भारत की जो पहली डाक टिकट जारी की गई थी 21 नवंबर 1947 को, वो भारत के नक्शे के साथ जारी की गई थी, इंडियन पोस्ट के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। ये राष्ट्रीय चिन्ह आपको सभी स्टेशनरी की, भारत सरकार की स्टेशनरी, भारत सरकार के ऑफिस, भारत सरकार के सभी करिकुलम में देखने को मिलेगी। ये एक सिंह की फोटो है, सिंह की मूर्ति है, जो कि मौर्य वंश के तीसरे सम्राट अशोक ने बनवाई थी और इसको प्राप्त किया गया था सारनाथ से। सारनाथ एक स्थान है जहाँ से इसको प्राप्त किया। दोस्तों, ये 4 मूर्तियाँ सिंह की जो एक दूसरे की पीठ की तरफ करती हुई हैं, जिसमें आप एक बार में 3 मूर्तियों देख पा रहे हैं, चौथी मूर्ति नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे जो आप ये चक्र देख रहे हैं मूर्ति के नीचे वाला, जिस समय ये चक्र भारत सरकार के ध्वज के रूप में लिया गया है, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है। इस चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद इसको राष्ट्रीय महत्व के जितने भी उपयोग हैं उसमें इस चिन्ह को शुरू किया गया, वहाँ से लेने के लिए। दोस्तों, ये चिन्ह के नीचे एक शब्द लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। मुंडको उपनिषद से ये लिया गया है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। इस सत्यमेव जयते का अर्थ होता है कि सच्चाई की विजय होती है, सच्चाई की ही अंततः विजय होती है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये ईसा पूर्व सम्राट अशोक के कार्यकाल से जुड़ा हुआ स्टेच्यू है, उनके द्वारा बनवाया गया था, सारनाथ से प्राप्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय गीत के बारे में। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसको लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा, संस्कृत में लिखा गया 1870 के अंदर। उसके बाद में 1872 में आनंद मठन की किताब आई, उसमें इसको शामिल किया गया। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको पहली बार वहाँ पे स्वीकार किया, इसको गाया गया और 24 जनवरी 1950 को इसको भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं राष्ट्रगान की। भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, 24 जनवरी 1950 को उसको स्वीकार किया गया और भारत का राष्ट्रगान को 52 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मूलतः बांग्ला भाषा में लिखा गया था और 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का जो कि राष्ट्रगीत है उसको भी लिखा था। जब बांग्लादेश की आज़ादी हुई उसके बाद में उन्होंने अमार सोनार बंगला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की कविता थी, उसको उन्होंने अपना राष्ट्रगीत बनाया। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगीत लिखा है। ठीक है फ्रेंड, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये कुछ बातें थी राष्ट्रगान के बारे में। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। दोस्तों, आज़ादी के समय के बाद में 22 मार्च 1957 को भारत का राष्ट्रीय पंचांग स्वीकार किया गया। शक संवत के आधार पे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत के आधार पे कैलेंडर को भी शामिल किया गया 22 मार्च 1957 को। ये कैलेंडर शक संवत के आधार पे है और चैत्र मास की प्रथम तिथि 21 मार्च और 22 मार्च को ये प्रथम वर्ष दिवस आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत का राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर। दोस्तों, ये थे कुछ हमारा डिस्कशन इम्पोर्टेंट जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में। आप हमसे जुड़े रहें और नेक्स्ट जो सीरीज शुरू कर रहे हैं वो करंट अफेयर्स की, जिसमें हम लोग आपसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और जो अच्छे न्यूज़पेपर हैं उनकी जो इंग्लिश की न्यूज़ है उसको हम लोग आपके साथ में हिंदी में डिस्कस करेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।